सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मानव संग्रहालय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत की और समिट में 18 नई नीतियों को लॉन्च करने के साथ शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए हर संभावनाएं व्याप्त है। प्रदेश में वन, खनिज, जल, पर्यटन, बिजली, रोडों की कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद है। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर हमला बोला। उन्होंने मन से बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2 दशक पहले तक न सड़कें थी न ही बिजली थी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 20 साल पहले तक कोई भी उद्योगपति इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तब से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ और यहाँ उद्योग धंधे लगना शुरू हुए हैं। मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क, रोडों का जाल बिछा दिया गया है। इतना ही नहीं, पीथमपुर, रतलाम और देवास में बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना से खेती किसानी को तो फायदा होगा ही, साथ ही उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है, जिसमें टेक्सटाइल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी शामिल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में अग्रणी है। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। यहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने
इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।